तो CD फॉर्मूला तक जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे एक बार के लिए अपन रिवाइज कर लेते हैं फिर से, है ना। कुछ दुष्ट प्राणी हैं जो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो भी लिख लें, है ना। वो तो क्या पता खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उनके लिए, है ना। चलिए, तो अपन लोगों ने देखा था अपने पास बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल फॉर्मूला सबसे पहले निकल के आया। अब तक जो भी आइडेंटिटीज है उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी था अपना sin a plus b, दैट कैन बी रिटन एज sin a cos b प्लस cos a sin b। फर्स्ट आइडेंटिटी हो गया। सेकंड आया था अपने पास sin of a minus b, दैट कैन बी रिटन एज sin a cos b माइनस cos a sin b। ओके। थर्ड नंबर पे आ गया था अपने पास cos of a plus b, दैट कैन बी रिटन एज cos a cos b minus sin a sin b। फोर्थ वन इज cos over a minus b। ये आइडेंटिटी जब तुम्हें अच्छे से याद रहेगी, है ना, ये आइडेंटिटीज जब तुम्हारे माथे में रहेगी ऑलरेडी, तभी तुम क्वेश्चन पे अप्रोच बना पाओगे। अगर तुम्हें आइडेंटिटीज ही क्लियर नहीं है तो फिर किसी भी क्वेश्चन पे अप्रोच बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, फिफ्थ नंबर देख लेते हैं भैया। फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगी इसके बाद, ये आइडेंटिटीज के बाद अपन ने क्या प्रूव किया था, इनका मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए भाई मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं वन बाय वन। इस टाइप से जैसे तुम्हें जिस सीक्वेंस में बताया है उसी सीक्वेंस में ऐसे याद करके लिखने की कोशिश करना है अपने को। तो इनका जैसे मल्टीप्लिकेशन किया था तो बड़ा ही अच्छा सा रिजल्ट निकल के आया था, दैट इज sin square a minus sin square b और आल्सो रिटन एज cos square b minus cos square a। क्लियर हुआ ये अच्छे से। नेक्स्ट, cos over a plus b is multiplied by cos a minus b। इन दो का जैसे मल्टीप्लिकेशन किया तो a plus b और a minus b का मल्टीप्लिकेशन हुआ, a square minus b square की फॉर्म दी जब उसको, तो फाइनली जैसे सॉल्व किया तो ये क्या निकल के आया अपने पास, दैट इज cos square a minus sin square b, या फिर जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos square b minus sin square a। ओके। फर्दर अपन ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया, इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड किया। फर्स्ट दो आइडेंटिटीज को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा अपने पास, sin of a plus b प्लस sin of a minus b। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ sin a cos b। ओके, 8 नंबर पे जैसे इनका डिफरेंस लिया तो क्या हो जाएगा भाई, sin of a plus b माइनस ये हो जाएगा sin of a माइनस बी। तो डिफरेंस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बार ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos a sin b। ओके। 9 नंबर पे बात कर लेते हैं। इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ, क्या हो जाएगा भाई, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, ये नेगेटिव वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos a cos b। cos a cos b होगा ना। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर पे जैसे इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ट्वाइस हो जाएगा, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ sin a sin b। क्लियर है वाली बात बेटा जी। उसके बाद इन 7 8 9 एंड 10, 7 8 9 10 में अपन अगर पुट कर देंगे क्या, a प्लस बी का वैल्यू समथिंग को c पुट कर दें और a माइनस बी का वैल्यू अगर d पुट कर दें, तो यहाँ से जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से अगर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो a का वैल्यू क्या आएगा, c प्लस d बाई 2 और b का वैल्यू क्या आएगा, c माइनस d बाई 2। इन वैल्यूज को, ये जो भी अपने पास वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को वापस से अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, इन फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास CD फॉर्मूलाज आ जाएंगे। ये वाली बात, पहले ये जिसने भी नोट डाउन नहीं किया वो एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बढ़े आगे। यस सर। ओके, तो यहां से अपने पास 11 नंबर आइडेंटिटी निकल करके आएगा। नंबर आइडेंटिटी हो जाएगी अपने पास में क्या, देखिए यहाँ पे c a प्लस b को c पुट कर दिया और इसको d पुट कर दिया, तो हो जाएगा
sin c प्लस sin d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin a है, तो अगर a प्लस बी को c और a माइनस बी को d पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा sin ऑफ c प्लस डी बाई टू इंटू ये हो जाएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। सिमिलर 12 नंबर, इसमें 8 में अगर पुट करोगे तो हो जाएगा sin c माइनस sin d, sin c माइनस द एंगल sin d, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos c प्लस डी बाई टू, a को सब्सटीट्यूट कर दिया c प्लस डी बाई टू और b को अपन पुट कर देंगे साइन में, तो हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? सिमिलर 13 नंबर जो अपना आइडेंटिटी है, ये हो जाएगा cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d, cos c cos d, क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया c, ये हो गया d, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos, a को लिख दिया c प्लस डी बाई टू इंटू cos, b को लिख दिया c माइनस डी बाई टू। क्लियर है वाली बात बेटा जी? नेक्स्ट 14 नंबर पे क्या आ जाएगा अपने पास, cos c माइनस द cos d इक्वल हो जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ माइनस के साथ माइनस ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू और ये हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई टू। अभी बाहर यहाँ पे साइन नहीं रखना है, तो इस साइन को क्या कर सकते हैं, इस साइन के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ साइन, तो माइनस साइन को मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा भी तो लिख सकता हूँ, तो ये माइनस साइन को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू इज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये d माइनस c बाई टू। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी में बिल्कुल सिमेट्रिक कहानी चल रही है। ये वाली बात बेटा जी? यस सर। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। ओके नोट डाउन बेटा। यस सर। ओके अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस। तो ये जो भी अपनी आइडेंटिटीज है इनके क्वेश्चंस देखते हैं। तो उसने ये बोला, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन ऑफ 3 डिग्री प्लस साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन ऑफ 7 डिग्री इज डिवाइडेड बाय cos 1 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री is equals to tan theta, where theta is the smallest positive angle in third quadrant then find theta।
तो इसमें क्या करेंगे अपन, पेयर वाइज सी प्लस डी लगा देंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे इन फर्स्ट दो टर्म में ये कैसा दिख रहा है, साइन सी प्लस साइन डी जैसा दिख रहा है बेटा ये। तो साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगा दो फर्स्ट दो टर्म में। तो फर्स्ट दो टर्म में लगाओगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी, दैट इज 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 2 इनटू कॉस, इनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2, 1 डिग्री माइनस 3 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, प्लस लास्ट दो टर्म में भी साइन सी प्लस साइन डी लगा दो। तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन, इनका सम डिवाइड बाय 2 कर दो भाई, तो हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 7 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिमिलर हो जाएगा कॉस ऑफ 5 डिग्री माइनस 7 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा जी? आया समझ में बेटा? ये इज डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, इन दोनों में भी अप्लाई कर दो तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d बाय 2, 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री अपॉन 2। ओके, इनटू cos c माइनस d बाय 2, 1 डिग्री माइनस 3 डिग्री अपॉन 2। प्लस सिमिलर ये क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ cos c प्लस d बाय 2, 5 डिग्री प्लस 7 डिग्री अपॉन 2। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये नेक्स्ट हो जाएगा cos 5 डिग्री माइनस 7 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? तो देखिए भाई ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 2 डिग्री इंटू कॉस, ये क्या आएगा भाई माइनस 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -1। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है माइनस कॉस थीटा बेटा। कॉस और सेक, कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा पॉजिटिव ही निकलते हैं, बाकी साइन टेन कॉट और कोसेक जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ओके यस सर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सिंपल cos 1 ही बन जाएगा, cos ऑफ 1 डिग्री। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ साइन 5 प्लस 7 12.2 करोगे तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा बेटा, cos के अंदर ये हो जाएगा -2 अपॉन 2 -1, तो ये cos 1 डिग्री इक्वल हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? इज डिवाइडेड बाय सिमिलर ये क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ cos 2 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 1 डिग्री। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अरे आया ना समझ में? प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा cos 6 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बेटा जी, कॉस 1 डिग्री। चलिए भाई कॉमन क्या आ रहा है, देखिए जरा ऊपर में कॉमन आ रहा है, ट्वाइस ऑफ cos 1 डिग्री कॉमन आया बेटा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, साइन 2 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा, साइन 6 डिग्री इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 2 cos 1 डिग्री कॉमन आ रहा है भाई, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, cos ऑफ 2 डिग्री प्लस cos ऑफ 6 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा सबको अच्छे से? एनी डाउट? नो सर। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, cos 1 से cos 1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, sin 2 प्लस sin 6, cos 2 प्लस cos 6, फिर से इसमें क्या दिख रहा है, sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d, फिर से अप्लाई कर दूं मैं, तो हो जाएगा 2 sin सम डिवाइड बाय 2, 2 डिग्री प्लस 6 डिग्री अपॉन 2 इनटू cos डिफरेंस डिवाइड बाय 2, 2 डिग्री माइनस 6 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज डिवाइडेड बाय सिमिलर ये क्या हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ cos सम डिवाइड बाय 2 इनटू cos डिफरेंस डिवाइड बाय 2। तो देखिए जरा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos ऑफ 2 माइनस 6 बाय 2, cos ऑफ 2 माइनस 6 बाय 2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो ये क्या आ गया अपने पास, साइन ऑफ 2 प्लस 6, 4 बाय 2 कितना, 8 बाय 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 4 डिग्री अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई, cos ऑफ 4 डिग्री। तो अल्टीमेटली साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा अपना, tan थीटा।
तो ये इक्वल आ गया tan ऑफ 4 डिग्री के इक्वल आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? यहाँ तक आएगा बेटा अच्छे से समझ में? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। सर यस सर ये 4 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आता है? बेटा, जो tan 4 डिग्री जो बन रहा है, tan 4 डिग्री उसके इक्वल वैल्यूज रिपीट होंगी, अपने को अच्छे से पता है, नो डाउट। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होगी जो tan 4 डिग्री के इक्वल होगी? ओके सर। तो इसका मतलब 180 प्लस थीटा ही हो जाना चाहिए। यस सर। हो गया क्या भाई? यस सर। बेटा यस सर। ओके, चलिए भी, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होगा। कोई आइडिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा बेटा जिसकी वैल्यू जो है वो tan 4 डिग्री के इक्वल आ रही हो? तो अपने पास अल्टीमेटली वैल्यू आया, ये जो भी है इसका वैल्यू है tan 4 डिग्री। तो tan 4 डिग्री को देखो बेटा, अपन क्या लिख सकते हैं? tan 4 डिग्री को लिख सकता हूं मैं tan ऑफ 180 प्लस 4 डिग्री लिख सकता हूं भाई। tan Yes, sir. tan में ही रहेगा यस और सर। पॉजिटिव भी होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। So the value of theta is 184 डिग्री। क्लियर हुआ है अच्छे से? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है अभी फिर से। बेटा आया क्या समझ में सबको अच्छे से? यस सर। ओके, बेटा कभी भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आए
तो फटाफट से पूछ लिया करो, है ना, शर्माने की ये जरूरत नहीं है। हाँ? 180 डिग्री किस लिए लिया सर? 180 डिग्री। अब देखो दूसरी बार जब मैं बोला हूं तब जाकर के अंदर से निकल के आई भावना है। कुछ लोगों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है नहीं, लेकिन फिर भी, है ना, बड़ा ध्यान से सुनो एक बात अच्छे से, कि स्टूडेंट लाइफ में कोई इज्जत नहीं होती है। इज्जत का मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं, है ना, जैसे ऐसे कहता हूँ ना कि सर क्या आपने तो ऐसे बोल दिया पूरी क्लास के सामने। अरे बेटा, अरे जो भी टीचर तुम्हें कुछ बोल देता है या जो भी तुम डाउट्स पूछते हो क्लास के अंदर, तो वो तुम खुद के लिए कर रहे हो ना, बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ एक नंबर के, ठीक है ना। भाई तुम्हें किससे मतलब है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, चाहे वो कैसे ही आए, चाहे टीचर से डांट पड़े, चाहे कोई क्लास के अंदर कोई दूसरा जो स्टूडेंट है वो तुम पे हंसे, चाहे कुछ भी हो, भले तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखा होगा तुम लोगों ने भी, जब तुम बचपन में पढ़ रहे थे 3rd या 4th क्लास के अंदर, तो आज तुम्हारे साथ देख लो कितने बच्चे थे जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं साथ में। और कॉलेज टाइम में पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई कोई से कॉलेज में पढ़ रहा है, वापस मिलना होगा नहीं होगा कुछ पता ही नहीं है, तो उनके सामने काहे की इज्जत बना रहे हो, ठीक है ना। तो जब भी समझ में नहीं आए फटाफट से पूछ लिया करो, क्योंकि अभी यहाँ पे ये डाउट रह गया छोटा सा। अभी अगर मैं नहीं कहता तो ठीक है, ये था कि 180 पता नहीं क्यों लिया था, बस वो वैसे का वैसे ही रह जाता। फिर आगे जब भी ये चीज आती है हर बार ये तुम्हें परेशान कर, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जब भी समझ में नहीं है बिना किसी झिझक के, कोई दूसरा पूछे नहीं पूछे, जिसको भी समझ में नहीं है पूछ डालो, है ना। ओके, तो तुम लोग कह रहे हो कि सर यहाँ पे इसको 180 क्यों लिया। देखिए बेटा, अपने पास में क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो भी वैल्यू है ये इक्वल है 10 की, तो अपन ने जैसे ही इसको इवेल्यूएट किया, इसको अपने अपने पास जो भी अपन ने फंडामेंटल सभी जो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अपन ने जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, तो इसका वैल्यू है 10 4 डिग्री के इक्वल है। तो अपन बोल रहे हैं कि 10 4 डिग्री इक्वल आ गया अपने पास 10। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो थीटा है ये कौन सा लेना है, थीटा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल इन 3rd क्वाड्रेंट। तो अपने को जो वैल्यू चाहिए, अपने को तो थीटा चाहिए, वो कौन से क्वाड्रेंट का चाहिए, 3rd क्वाड्रेंट का चाहिए। अब अपने को पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो अपनी वैल्यूज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं बार बार। आ रही बात समझ में, वो क्या करते हैं बार बार रिपीट करते हैं। तो देखिए भाई, अपन क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर चलें तो क्वाड्रेंट सिस्टम में अपने पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल, इसमें सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं अपने, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कौन पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे कौन होगा, सेक और कॉस पॉजिटिव होगा। ये तो सबको पता है अच्छे से। ओके, बस यहाँ पर इन क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है, हर क्वाड्रेंट में वैल्यूज रिपीट होती है, बस जो भी डिफरेंस आता है वो किस चीज का आता है, वो ओनली एंगल का आता है। एक तो एंगल का वैल्यू चेंज हो जाता है और या फिर साइन चेंज हो जाता है, उसके अलावा जो भी वैल्यूज होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव, और फॉर 3rd क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव है, इसके अलावा इन दोनों में 10 नेगेटिव है। यहाँ पे वैल्यू है अपने पास 10 4 डिग्री, 10 4 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहाँ की होगा, ये होगा अपना 4 डिग्री, ठीक है ना। तो 4 डिग्री यहाँ पे ये कुछ भी, ये 10 जो है वो कुछ वैल्यू दे रहा था, 4 डिग्री का इसका कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, एक यूनिक वैल्यू आएगा। अब ये सेम वैल्यू है वो कहाँ पे रिपीट करेगा, अगली बार ये जो वैल्यू है वो रिपीट करेगा, वो 3rd क्वाड्रेंट में 100% रिपीट, ठीक है ना। 3rd क्वाड्रेंट में क्या करेगा, वो वैल्यू को फिर से रिपीट करेगा। फिर अगली बार कब रिपीट करेगा, जब वो यहां से रोटेट करके, एक तो इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, और अगली बार फिर रिपीट कब करेगा, यहां से वो रोटेट होकर के फिर से इस पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा कंप्लीट कितना 360, और प्लस इसमें फिर से 4 हो जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 364 डिग्री हो जाएगा। 364 डिग्री का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। इवन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्या करते हैं 360 डिग्री के बाद तो अपनी वैल्यू को 100% रिपीट करते हैं। आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूं कि साइन ऑफ 4 डिग्री का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो अपन सीधे डायरेक्ट, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो अपन सीधे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 360 + 4 डिग्री के इक्वल। क्लियर है वाली बात। लेकिन उसने क्या बोला अपने को, उसने बोला पहली बात 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd क्वाड्रेंट में भी कौन सी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, तो एंगल तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। या 3rd क्वाड्रेंट में अपन क्या वो आ सकते थे, इधर से रोटेट होकर के आते तो नेगेटिव भी आ जाता, क्योंकि एंगल को अगर अपन क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल आता है पॉजिटिव काउंट होता है, और अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल काउंट होता है नेगेटिव। ये तुम्हें फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री।
क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस अरे सर। ना समझ में आता? Yes sir. Yes sir. यस सर। अब अपने को देखना था कि tan 4 डिग्री को देखना है कि tan 4 डिग्री का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में किसके इक्वल आएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा होता है, ये वाली लाइन कौन सी होती है अपनी 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है। तो 180 डिग्री ये रहा अपना। अब जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा, 180 प्लस आएगा कुछ भी। Yes और sir. जैसा कि अपन ने पढ़ा हुआ है कि tan ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है भी अपना, tan थीटा ही तो होता है बेटा। ये तुम लोगों को अच्छे से बताया था, रिडक्शन फॉर्मूला जो बताए थे। अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं की हुई है बेटा, यूट्यूब पे मिल जाएगी क्लास, वहां से देख लेना एक बार के लिए, तो और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ओके Yes sir. ओके। चैनल का लिंक अगर नहीं है तो मेरा जो नंबर है ग्रुप में मिल जाएगा, तुम्हें उस पर मैसेज कर देना कि सर मैं ये हूँ और मुझे यूट्यूब जो चैनल है उसका लिंक दे दीजिए, ठीक है ना, तो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये आप ले हो लिया गया सर। अपने पास क्या बेटा? लिंक ले लिया था सर आपसे। ओके ओके बेटा, चलिए तो ये हो गया अपने पास में tan थीटा। तो ये हो गया tan थीटा। तो अब देखिए भाई 180 प्लस थीटा, थीटा अपने को क्या चाहिए, 4 डिग्री। तो देखिए भाई अपने को अच्छे से पता है कि tan ऑफ 180 प्लस 4 डिग्री का वैल्यू जो है वो इक्वल होगा किसके, tan ऑफ 4 डिग्री के तो इक्वल होगा बेटा। इसका मतलब ये देखिए ये Yes, एंगल sir. कौन से क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, Third. Third. थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया। और इसकी वैल्यू जो है वो tan 4 डिग्री के इक्वल भी है। इसका मतलब थीटा चाहे ये 4 डिग्री लो, चाहे 180 प्लस 4 लो, चाहे 360 डिग्री प्लस 4 लो, सारी बात समझ में, इन सब पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। Same. ओके Yes sir. ओके बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया नोट बेटा? यस सर। Yes sir. बढ़ते हैं आगे। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा द थीटा इज 184। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos of theta minus cos 3 theta into sin of 8 theta into sin of 2 theta is divided by sin of 5 theta minus sin of 2 theta, सॉरी थीटा ना, 2 थीटा नहीं, यहाँ पे sin थीटा ही होगी, sin of theta into cos of 4 theta minus cos of 6 theta। इसका वैल्यू फाइंड आउट। तो सीडी फॉर्मूला अप्लाई करके, इंडिया है कि इसमें सीडी फॉर्मूला लगेगा, अप्लाई करो और जल्दी से फाइंड आउट कर डालो क्या आएगा।
क्या है बेटा? सिंपली सीडी फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं और जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। बेटा वंशिका, बेटा ये 11th क्लास चल रही है। सर 1। बिल्कुल 1 आएगा बेटा, एकदम करेक्ट है। चलिए भी तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। देख लीजिए भाई, ये है cos c माइनस cos d। क्या होता है भाई cos c माइनस cos d? एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। cos c माइनस cos d को अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन